दोस्तों अभी एक दो दिन से काफी ज्यादा लोगों के पेज प्रोफाइल पर इस तरह का कुछ इश्यू आ रहा है, कॉपीराइट इश्यू, पॉलिसी इश्यू देखने को मिल रहा है। तो ये इश्यू कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप ऐसा ही काम करते रहोगे तो आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल भी मिलना मुश्किल है। तो ध्यान से देख लेना इसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई। यहाँ पर मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन लगा रखी है और कॉपीराइट इश्यू को लेकर के हमारे इंस्टाग्राम पर भाई लोगों ने कुछ डिटेल्स शेयर किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ग्वाला विक्रम जी हैं, इनके पेज प्रोफाइल पर कोई इशू नहीं है, वैसे सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, इनका कंटेंट भी ठीक है, मैंने देखा हुआ है। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दे दिया तो उसमें नजर आ रहा, देखो भाई यहाँ पर एक इशू है। इशू ये नजर आ रहा है, एक कॉपीराइट इशू दिखा रहा है। ठीक है, ये इशू क्या, इसको ओपन करते तो दिखता भी कुछ नहीं है क्या चीज है। ठीक है, तो ये इशू क्या है मेरे भाई? ये इशू ये है कि ये जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो भी, उसमें एक तो थर्ड पार्टी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और इनका पेज भी मोनेटाइज नहीं हुआ, पेज जो प्रोफाइल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैंने बोल रखा है भाई ऐसा मत करो, और जो ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है उसको डिलीट कर सकते हो और आगे चल के इससे इशू नहीं आएगा। और एक चीज बोलना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने ऐसा काम किया है और उन्हीं लोगों को आ रहा है इशू जिन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। वो अपना कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या तो किसी का थर्ड पार्टी से ले रहे हैं कंटेंट, उनको आ रहा है, या वो म्यूजिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आ रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात एक और है कि ये जो अपडेट नीचे दिया है, एक और चीज देखो, यहाँ पर दिया है दिस फीचर इज स्टिल इन डेवलपमेंट ऑन मोबाइल। मतलब अभी मोबाइल का जो एप्लीकेशन है आपका वो कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ अपडेट कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ये ग्लिच हो सकता है, फेसबुक का बग्स भी हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये आया किस वजह से ये भी समझ लो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, विजिट द डेस्कटॉप ऐप टू सी ऑल अवेलेबल कंटेंट इनसाइड फॉर योर वीडियो। अगर आप अपनी डेस्कटॉप पे जाकर के इसको ओपन करके देखोगे अपने पेज प्रोफाइल को, तो वहां पर इसकी और डिटेल्स शो कर देगा। ठीक है, तो ये बग्स भी हो सकता है, ग्लिच भी हो सकता है, काफी सारे लोगों को आया हुआ है, मेंटेनेंस में है अभी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखो 24 घंटे में 48 घंटे में प्रॉब्लम का इशू जो फेस कर रहे थे वो ठीक ही हो जाए, नहीं तो हो ठीक भी हो सकता है आराम से। और नहीं ठीक होता है तो भाई जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझ लो, उसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है, इसको समझ नहीं रहे लोग। तो मैंने इनसे कुछ रिपोर्ट्स मांगी, अपने अलर्ट सेक्शन में जाकर के बोला भाई रिपोर्ट दो, तो वहां भी कोई अलर्ट नहीं दिख रहा है, नो रिपोर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर भी कोई अलर्ट भी नो अबाउट, यहाँ पर भी आपका अलर्ट नहीं है, किसी तरह का ग्रीन है। तो ऐसे ही सभी के पेज प्रोफाइल पर शो हो रहा है, तो यानी कि इश्यू तो कोई नहीं है। तो लेकिन ऐसे ही किसी भाई ने, और हमारे साथ अमोर जी हैं, इन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया, इनको भी ऐसा ही कुछ इश्यू नजर आ रहा है। हर वीडियो पर इशू दिख रहा है, समस्या दिख रहा है। तो इशू आ क्यों रहा है? क्योंकि भाई इन लोगों ने कंटेंट वही इस्तेमाल किया है जो थर्ड पार्टी कंटेंट है। मतलब किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है, उस पर म्यूजिक लगा दिया है और कुछ एडिट वेडिट करके डाल दिया है, यानी कि लेस एफर्ट कंटेंट है, वैल्यू नहीं क्रिएट करी है, जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अब ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, उनको मोनेटाइज नहीं करता है। फेसबुक पर तो कई बार हो भी जाता है, लेकिन यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं करता थर्ड पार्टी कंटेंट को, इसी को ध्यान दीजिएगा। और भाई का चैनल, भाई का जो पेज है, ये प्रोफाइल है, वो मोनेटाइज भी है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए मोनेटाइज होने के बाद भी ये इशू आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा काम करोगे तो मोनेटाइज भी नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिए। लेकिन भाई का तो मोनेटाइज हो चुका है। खैर, तो इनको मैंने प्रॉब्लम का इशू बताया था कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उन्होंने इसको सोल्यूशन लिया है। तो करना क्या है, इन्होंने अपने जो है वीडियो उस तरह का बनाया। देखो, आपने कहा भाई आप अगर रिएक्शन ही देना चाहते हो, किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट इस्तेमाल करना चाहते हो तो रिएक्ट कर दो, यानी कि रिएक्शन वीडियो क्रिएट कीजिए। राइट, मैंने भाई को बोला अगर आप रिएक्शन ही वीडियो बनाना चाहते हो, रिएक्ट ही करना चाहते हो, तो एक फॉर्मूला अपना लो जिससे आपका वो कंटेंट दूसरे का तो है, लेकिन वो काफी हद तक आपका बन जाएगा, आपको पॉलिसी इशू या कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। लेकिन कोई गारंटी भी नहीं, आ भी सकता है इन फ्यूचर में, तो ऐसा काम ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं मान रहे हो, आप चाहते हो हम किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट करें, तो ऐसा कर सकते हो। आप 70-30 का रूल अप्लाई कर सकते हो। मतलब 70% आपकी वैल्यू होनी चाहिए कंटेंट में, और 30% थर्ड पार्टी को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उस कंटेंट को दिखाने, बताने, समझाने के पर्पज से उसको इस्तेमाल कीजिए। उस पर कमेंट्री देना जरूरी है, उसको जो है उस पर वैल्यू ऐड करना आपकी जरूरी है, उसमें अपनी आवाज डालना जरूरी है, फिर जाकर के वो कंटेंट आपका बन सकता है। लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं, कभी भी इशू बन सकता है। तो मैं कहूंगा थर्ड पार्टी का इस्तेमाल ही मत करो। लेकिन
लेकिन फिर भी भाई उन्होंने उसको प्रोसेस फॉलो किया और जब कंटेंट इस्तेमाल किया, उसको डाला, तो डेफिनेटली भाई को ऐसा इश्यू नहीं आया। इन्होंने बता भी दिया मॉर्निंग में, आपने जैसा बोला था वैसे ट्राई किया तो कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं आया है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब चाहते हो इस पर डेडिकेटेड, अगर आप थर्ड पार्टी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कैसे क्रिएट करें जिससे आपको इशू ना हो कॉपीराइट का और आपको कोई पॉलिसी इशू ना आए और वो आपका खुद का कंटेंट बन जाए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके आपको दे दूंगा। और आप लोग ये भी बताइएगा, आप लोगों में से किन लोगों को इस तरह का इशू देखने को मिला, ये इशू वाला जो रेड अलर्ट दिख रहा है जैसे मैंने दिखाया। अच्छा, ये इशू आ उन्हीं लोगों को रहा है जो थर्ड पार्टी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो म्यूजिक लगा रहे हैं बहुत ज्यादा अपने कंटेंट में, रील में, और जो रील बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं से फुटेज उठा रहे हैं। अब देखो भाई, एक और भाई हैं, इन्होंने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इन्होंने जो है मुझे बोला कि भैया हमारे पेज पर ऐसा इशू आ रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो भाई आप देख के समझ सकते हो, ये जो पेज है, ये जो प्रोफाइल है इनका, आपको लगता है ये इनका खुद का कंटेंट है, ये थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई इनको कैसे मोनेटाइज होगा? जबकि मैंने बार बार बोल रखा है, कहीं कहीं पर खुद का भी एक दो बना दिया है, लेकिन ज्यादातर इनका कंटेंट वही है जो थर्ड पार्टी कंटेंट है। और भाई थर्ड पार्टी कंटेंट को अप्रूव नहीं करता है, मोनेटाइज नहीं करता है फेसबुक और यूट्यूब। फिर यूट्यूब, फेसबुक तो कई बार हो भी जाएगा मोनेटाइज, बाद में भी डिसेबल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, लिमिटेड लग जाएगा, लेकिन यूट्यूब पर मोनेटाइज ही नहीं होगा। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो वो रीयूज कंटेंट मार देगा, वहां पर रीयूज कंटेंट मार देगा, अनऑथेंटिक आ जाएगा, तो होगा ही नहीं। तो भैया इस चीज से बचना स्टार्ट कर दो। आपको सिर्फ अपनी आवाज, अपने चेहरे के साथ में वीडियो क्रिएट करना है जिसको आपने शूट किया हो। जैसे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, ये मैं अपनी वीडियो रील बना रहा हूं और जिसमें मैं शामिल हुआ हूं या मैं किसी से शूट करवाया हूं, वो हमारा खुद का कंटेंट होगा, वही ओरिजिनल कंटेंट। एलिजिबल कंटेंट क्रिएटर को ही फेसबुक पर अभी कंटेंट मॉडरेशन टूल भी मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो। और ये जो इशू आया है ये टेम्परेरी हो सकता है, कुछ बग्स आ गया, ग्लिच आ गया, उसकी वजह से आया हो, ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पर काम करोगे इस तरीके से तो आगे चल के इशू आएंगे, कभी भी आपको पेज प्रोफाइल डिसेबल हो सकता है, डिमोनेटाइज हो सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप अर्ली एक्सेस चाहते हो कंटेंट मॉडरेशन टूल का और इस तरह का इशू नहीं फेस करना चाहते हो तो अपने कंटेंट पे ही काम कीजिएगा। अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने बोला ये जो म्यूजिक लगा रहे हैं बहुत ज्यादा और थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें, ऐसा बात नहीं म्यूजिक लगाओगे तो आपको मिलेगा नहीं या मोनेटाइज नहीं होगा। भाई म्यूजिक लगाने से भी मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसमें डिले हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, जैसे ऐसा देखने को मिल रहा है। तो म्यूजिक लगाने का प्रोसेस क्या है, जब आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाता है उसके बाद फेसबुक आपको खुद अलाउ करता है कि भैया अब लाइसेंस म्यूजिक इस्तेमाल कीजिए, तब आप लगाते हो तो अच्छा रहता है। वो उसका जो रेवेन्यू होता है वो म्यूजिक ओनर भी लेता है, आपको भी मिलता है, लेकिन उसके बाद भी लगाओगे तो जो अर्निंग होगी, डॉलर बनेंगे, वो ज्यादातर आपका म्यूजिक ओनर ही ले जाएगा, आपको कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं ज्यादा। तो मैं यही कहूंगा, आप अपनी आवाज अपने चेहरे साथ में काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है अभी म्यूजिक के ऊपर भी। और ये जो इशू आया इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, इसको डिलीट मार दो, जो भी इशू दिख रहा है, जो भी आपका नहीं कंटेंट है, और अपने कंटेंट पे काम करना स्टार्ट करो, अपनी आवाज अपने चेहरे साथ में, और देखिएगा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। भाई ने करके दिखा भी दिया, बता भी दिया है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है अब तक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, सजेशन, फीडबैक रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला भर दीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं, उस पर हर कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके हाइप करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देखिए फॉलो करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत